ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है Q&A सेशन और आपने अब तक जो भी आपके डाउट्स भेजे हैं, क्लैरिफिकेशंस चाहिए थे, आज हम उस क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। सो सबसे पहले चलते आज के पहले क्वेश्चन पे। तो ये शॉन मंडल जी का एक क्वेश्चन है, अगर हम आत्मा हैं तो हम मृत्यु के बाद जान सकते हैं कि हम आत्मा हैं? हम आत्मा है ये अभी हम इग्नोरेंट है, अभी हमें नहीं पता है, तो क्या मृत्यु के बाद क्या हम जान पाएंगे कि हम आत्मा है? नहीं। आत्मा आप तभी जान पाओगे या जानना तभी संभव है जब आपको नॉलेज मिलता है। और आत्मा को जानने के लिए आपको चाहिए आत्मज्ञानम। आत्मज्ञानम यानी ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, और वो आपको मिलती है शास्त्रों से। और शास्त्र की विद्या या शास्त्र का जो आत्मज्ञानम है वो आप तभी सही ढंग से रिसीव कर पाओगे अगर आप एक प्रॉपर लीनियज में सिस्टमेटिकली गुरु शिष्य के सानिध्य में रह करके आप उस नॉलेज को हासिल करने का प्रयत्न करते। अदरवाइज अगर आप सोचो कि हम खुद से ये कर ले तो बड़ा कंफ्यूजन होगा, फिर आप कभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे और भटक भी सकते हो। सो इट इज ऑलवेज सेफर एंड द बेस्ट एंड द ओनली वे इज कि एक प्रॉपर टीचर के अंडर में रह के जब आपको नॉलेज मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है, तभी आपको आत्मज्ञान मिल सकता है। आत्मा, मैं आत्मा हूं, ये नॉलेज आपको तभी मिल सकता है जब आपका ये इग्नोरेंस चला जाएगा। तो ये जो वैदिक नॉलेज है या वेदांता का जो नॉलेज है वो आपके इग्नोरेंस को रिमूव करने का काम करता है, और एक बार वो रिमूव हो गया यू आर आत्मज्ञानी देन। सो इट इज नॉट ऑटोमेटिक। ये ऐसा नहीं है कि आपको ऑटोमेटिकली चलो अभी मैं आंख बंद करके बैठा हूं या मेरी मृत्यु हो गई या मैं सो गया तो अचानक से आपको कोई सिद्धि मिल जाएगी। नहीं, इस नॉलेज को पाने के लिए आपका सेल्फ एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको अपना पुरुषार्थ निश्चय फिक्स करना ही होगा। पुरुषार्थ निश्चय यानी यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना ही होगा कि मुझे यह आत्मज्ञानम चाहिए, और उसके लिए आप प्रयत्न करते हैं, सही टीचर के पास जाते हैं वगैरह। अदरवाइज आत्मज्ञानम पॉसिबल नहीं है। और अगर आप सोचो कि अचानक से मुझे चलते चलते आत्मज्ञानम हो गया किसी को, या वो नहाते नहाते आत्मज्ञानम हो गया किसी को, या एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठा और आत्मज्ञानम हो गया, नहीं, वैसे नहीं। नॉलेज मिलने से ही आपका इग्नोरेंस जाएगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। देर इज नो शॉर्टकट्स, प्लीज, देर इज नो शॉर्टकट्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सेल्फ रियलाइजेशन अचानक होता है अथवा धीरे धीरे होता है? अगेन रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने पहले बताया था। तो इसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन या मोक्ष को समझना बहुत जरूरी है। मोक्ष क्या है? मोक्ष यानी फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम संसारा, मुक्ति। मुक्ति किससे चाहिए? संसारा से। संसारा क्या है? मैं अधूरा हूं, इनकम्प्लीट हूं, मैं अपूर्ण हूं, मैं सुखी दुखी हूं, सुख दुख का ये अप एंड डाउन चलता रहता है, ये आपका इग्नोरेंस है। तो वास्तविक ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है? मैं पूर्ण हूं, परिपूर्ण हूं और मैं खुश हूं। लेकिन मेरे इग्नोरेंस की वजह से मैं ये नहीं जान पा रहा कि मैं कौन हूं, और मैंने अपने आप को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है इस शरीर मन बुद्धि से कि मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं, वास्तव में मैं आत्मा हूं। ऐसा शास्त्र बताती भी है और एक्सप्लेन भी करती है। सो आपके बंधन का मूल कारण है इग्नोरेंस। अब अगर इग्नोरेंस आपका मूल कारण है प्रॉब्लम का, तो सॉल्यूशन क्या होगा? नॉलेज। तो बंधन का निवारण कैसे होगा? केवल और केवल नॉलेज से होगा।
और नॉलेज आप केवल ऐसे पढ़ाई, चलो अच्छा नॉलेज से मुझे अच्छा तो नॉलेज से मुझे समाधान मिलेगा तो चलो भाई आज से नॉलेज शुरू करते। नहीं, नॉलेज हासिल करने से पहले ज्ञान योग्यता, वो अधिकारित्व को डेवलप करना जरूरी है, तब जाके आप नॉलेज रिसीव कर पाओगे। अदरवाइज नॉलेज आएगा और टकरा के निकल जाएगा और आप समझ भी नहीं पाओगे कि नॉलेज आपको मिला था। और अधिकारित्व हम कैसे डेवलप करें? शुरुआत करते हैं कर्मयोग से। कर्मयोग साधना, इनफैक्ट अगर आप चाहें तो हमारा साधना पंचकम के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें 40 स्टेप्स बताए गए हैं साधना के। आपको प्रिपेयर करते, ज्ञान योग्यता प्रदान करते, उसके बाद ज्ञानम हासिल करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इस नॉलेज को हासिल कर सकते हैं, वो साधना पंचकम एक टेक्स्ट है शंकराचार्य जी द्वारा, उसमें प्रॉपरली हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिए साधना पंचकम। सो कर्मयोग और उपासना, उपासना यानी मेडिटेशन, मेडिटेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कर्मयोग ओनली, क्योंकि कर्मयोग यानी फिजिकल एक्टिविटीज हो गई और उपासना यानी मेंटल एक्टिविटी हो गई, थॉट लेवल पे एक्टिविटी हो गई। सो ये दोनों करने से आपको ज्ञान योग्यता प्राप्त होती है, और जब ज्ञान योग्यता मिलती है तब सॉल्यूशन एक ही है, ज्ञानम हासिल करना है। सो जब आप ज्ञान योग्यता है, नॉलेज हासिल करते हो, तो आपको मोक्ष मिलता है, दैट अहम ब्रह्मास्मि, ये आप जान लेते हो। और एक बार ये जान लिया तो मैं अधूरा हूँ, अपूर्ण हूँ, मुझ में कुछ कमी है, मुझे और चाहिए, मैं असंतुष्ट हूँ, ये सारा संसारा खत्म हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि फास्ट कितना जल्दी मिलेगा, कितना धीरे मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी साधना में कितने इंटेंसिटी के साथ में मग्न हैं, और इस नॉलेज को पाने के लिए सही ढंग से आप कैसे प्रयत्न करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज कैसे मिलेगा। प्लस आपकी कितनी लाइबिलिटीज़ है, कितना इग्नोरेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये लाइबिलिटी फुलफिल करने में, उससे बाहर निकलने में कितना टाइम जाएगा। सो देर इज़ नो शॉर्टकट्स, देर इज़ नो फास्ट फॉरवर्ड, यू हैव टू वेट एंड वॉच। आपका अपना प्रयत्न करना ही होगा, देर इज़ नो शॉर्टकट्स एट ऑल। तो अब चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये द इमॉर्टल सेल्फ, वाह क्या नाम है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ आप अपना ओरिजिनल नेम जो भी है आप अपने क्वेश्चन के साथ में ज़रूर डालिए, और हर बार डालिए। द माइंड एंड बॉडी आर इल्यूजन, मिथ्या, created by Maya. And Vedanta is claiming that I am identified with that. How can I identify it with the illusion? This sounds contradicting. It's like the mirage in desert had made the sand wet. Please clear my doubt. इनका सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये शरीर और मन जो है वो एक इल्यूजन है। इन्होंने शब्द दिया इल्यूजन, मगर टेक्निकली वी से मिथ्या, वी डोंट यूज द वर्ड इल्यूजन। इल्यूजन और मिथ्या ये दो अलग अलग शब्द है विद अलग भाव के साथ में है। सो देर इज नो इक्विवेलेंट वर्ड फॉर मिथ्या, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अद्वैत वेदांत के अलावा किसी और ने ठीक से समझा ही नहीं है। सो देर इज नो ट्रांसलेशन फॉर मिथ्या, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मिथ्या। सो मिथ्या विच इज क्रिएटेड बाय माया, जो माया का क्रिएशन है। और वेदांता ये क्लेम करता है, ये बोलता है कि मेरा आइडेंटिफिकेशन है इस शरीर मन बुद्धि से, ये शरीर मन बुद्धि जो मिथ्या है, और मैं जो आत्मा हूं जो सत्यम है। तो ये सत्यम और मिथ्या का आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकता है भला? हाउ कैन आई आइडेंटिफाई विद द इल्यूजन? ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, मतलब ये संभव ही नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। यस आई एग्री विद दैट। इट्स लाइक, इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि एक मिराज वाटर है, मृग तृष्णा, कि हम रेगिस्तान में कहीं जा रहे हैं, दूर धूप है और हमें लगता है कहीं वहाँ पे पानी है, और हमें
हम उसकी तरफ भाग के जाते हैं, लेकिन पता चलता है वो तो केवल सनशाइन है, सैंड के ऊपर है। तो ये मिराज के ऊपर जो ये मिराज जो है, यानी हमें लगता है वो डेजर्ट में वो पानी है, और वो पानी ने जैसे रेत को भिगो दिया है। ये तो वही बात हो गई कि वो मिराज वाटर ने उस रेत को, सच्ची रेत को भिगो दिया है। सो इनका मेन क्वेश्चन है कि वेदांता क्लेम करता है कि मेरा आइडेंटिफिकेशन हुआ है, ठीक है, मगर आइडेंटिफिकेशन एक इल्यूजन यानी मिथ्या और सत्यम का कैसे हो सकता है? इट्स लाइक जब आप मूवी देखने जाते हो, आप मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते वक्त पीछे का स्क्रीन है, मूवी में आप आग देखो तो क्या स्क्रीन जल जाता है? नहीं। मूवी देखते वक्त उसमें बारिश होती है तो क्या स्क्रीन गीला हो जाता है? नहीं। तो एग्जैक्टली सेम वे वो आइडेंटिफिकेशन कैसा है? भाई आप मूवी तो देख रहे हो, स्क्रीन के पीछे स्क्रीन है पीछे और आगे मूवी है, और आप उस मूवी में इतने इन्वॉल्व हो गए कि आप स्क्रीन देख ही नहीं पा रहे हो। जो वास्तविकता है, वास्तविकता वो स्क्रीन है, मूवी तो केवल प्रोजेक्शन है। आप प्रोजेक्शन के लिए उस मूवी को देखने के लिए 500 रुपए खर्च कर देते हो, और वहां जाके आपको पता है कि आपने रियल 500 रुपए दिए हैं उस इल्यूजन, वो वाकई में इल्यूजन या मिथ्या है, उस मिथ्या को देखने के लिए, लेकिन वहां भी आप इन्वॉल्व हो जाते हो। कोई रोने का सीन हुआ तो रो देते हो, फिर बगल में देखो ओह, हंसने का हुआ तो हंस देते हैं, आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, वो तो मिथ्या है। तो आप वहां पे इन्वॉल्व कैसे हो गए? एग्जैक्टली द सेम वे अगर आप स्क्रीन की मूवी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ये रियल लाइफ की मूवी में क्यों नहीं हो सकते इन्वॉल्व? नो डाउट ये इल्यूजन या ये मिथ्या, वी डोंट यूज द वर्ड इल्यूजन, ये मिथ्या माया का क्रिएशन है, नो डाउट अबाउट इट। ये बिल्कुल जैसे आप ये देखते हो, ये एक ब्रोकन पॉट है, ओके, ये एक ब्रोकन पॉट है, लेकिन ये एक पूरा पॉट है। आप ये देखो, ये कप है और ये लिड है, ठीक है। ये चार अलग अलग पात्रम है, ये लिड है, ये पॉट है, ये कप है, और ये ब्रोकन पॉट है। मैं कहता हूं ये नहीं है, ये जो आपने कहा कि ये पॉट है, लिड है वगैरह, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में क्ले है, लेकिन व्यवहार जगत में हम इसको पॉट कहते हैं, हम इसको लिड कहते हैं, हम इसको कप कहते हैं, हम इसको ब्रोकन पॉट कहते हैं, ठीक है। ये व्यवहार जगत की बात है, बट वास्तविकता में क्या है? क्ले। अब किसी को भी पूछोगे तो वो यही कहेगा, ये लिड है, ये कप है, ये पॉट है, राइट। जिस तरह से क्ले को आपने पॉट या लिड समझ लिया, उसके आकार रूप के हिसाब से, जो मिथ्या है, जो क्ले के ऊपर सुपर इम्पोज किया है, तो ये आकार रूप जो है वो सुपर इम्पोजिशन है, उसके साथ आप रूप आकार के साथ में आइडेंटिफाई करते हैं, वर्ड एंड मीनिंग के साथ में आप आइडेंटिफाई करते हैं, और आप कहते हो कि ये पॉट सत्य है। एग्जैक्टली द सेम वे, बिकॉज ऑफ द माया शक्ति ओनली, ये इग्नोरेंस ही है, और माया शक्ति के दो बहुत बड़े कारनामे हैं। एक आवरण, आवरण यानी कवर करना, यानी जो सच है उसको छुपाना, और दूसरा है विक्षेप। विक्षेप यानी आवरण करके छुपा दिया, जो सच है वो न दिखाया और उसकी जगह पे कुछ और दिखा दिया। यानी जहां पे क्ले है, क्ले के ऊपर आवरण हो गया। कैसे हो गया? ये शेप दे करके आपने कहा ये पॉट है। ये है माया शक्ति का कमाल। ये बहुत मुश्किल है इस माया शक्ति को पार करना, और बिना प्रॉपर नॉलेज के आप इसको पार नहीं कर सकते। सो यस, इट इज ट्रू कि माया का, मिथ्या का और सत्य का कोई आइडेंटिफिकेशन होता नहीं है, लेकिन आउट ऑफ इग्नोरेंस ये आइडेंटिफिकेशन हुआ है, और आउट ऑफ नॉलेज ये आइडेंटिफिकेशन अलग भी हो जाता है। एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से आप जानबूझकर मूवी देखने जाते हो, लेकिन वहां जाके आप इतना आइडेंटिफाई करते हो मूवी के साथ में
क्या आपको लगता है स्क्रीन और ये मूवी एक है? जिस तरह से ये क्ले और पॉट, ये पॉट आपने क्ले के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया और आप कहते हो ये पॉट है। तो इस तरह से ये माया शक्ति का कमाल है, आवरण और विक्षेप का काम है ये, जिसकी वजह से आप सच को सामने होते हुए भी देख नहीं पाते। सो वी मिस द वेरी ऑब्वियस थिंग, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष हमारे सामने है, हम उसे देख नहीं पाते बिकॉज ऑफ माया शक्ति ओनली। और इस तरह से ये प्रॉब्लम होती है। ब्रह्म सिंह जी का एक क्वेश्चन है यहाँ पर, भगवत गीता से रिलेटेड है। वो कहते हैं, आचार्य जी, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10वें के 22वें श्लोक, वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। भूतानाम अस्मि चेतना यानी वो कहते हैं सभी भूतों में, सभी जीवों में मैं चेतना का स्रोत हूं। तो भगवान ने, वो यहाँ पे ट्रांसलेशन भी दे रहे, भगवान ने कहा कि मैं भूत प्राणियों में चेतना हूं। भगवत गीता के ही 13वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में वो कहते हैं, भगवान ने चेतना को क्षेत्र का विकार कहा है वहां पर। सो कृपा करके जो कंफ्यूजन है कि एक तरफ कहा कि मैं चेतना हूं सभी जीवों में, दूसरी तरफ ये चेतना क्षेत्रम का विकार है। क्षेत्रम यानी ये शरीर मन बुद्धि जो क्षेत्रम है, इसका वो विकार है। तो इट सीम्स कि चेतना को लेके बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। बड़ा सिंपल सा जवाब है यहाँ पे। 10th चैप्टर में जब भगवान चेतना शब्द का यूज करते हैं और 13th चैप्टर में जहाँ पे ये रेफरेंस दिया है, यहाँ पे जब चेतना का यूज हुआ है, ये दोनों के अर्थ अलग अलग निकल के आते हैं। शब्द वही है लेकिन कॉन्टेक्स्चुअली अर्थ अलग अलग है। सो 10th चैप्टर में जब भगवान कहते हैं तो भगवान के वो चित्त स्वरूप, ब्रह्म के चित्त स्वरूप को दर्शाया, सत चित्त आनंद के चित्त स्वरूप जो सभी जीवों को चेतना देता है। जैसे सभी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में इलेक्ट्रिसिटी चेतना का स्रोत है, उसी तरह सभी जीवों में ईश्वर या ब्रह्म जो है वो चेतना का स्रोत है। 13th चैप्टर में चेतना का अर्थ बताया है बुद्धि या अवेयरनेस से। ऑफ कोर्स दैट इज अ डिपेंडेंट कॉन्शियसनेस बोल सकते हो, डिपेंडेंट चेतना बोल सकते हो, सेकंड लेवल की चेतना। सेकंड लेवल इन द सेंस कि जैसे होता है ना रिफ्लेक्टिंग मीडियम, सूर्य है ओरिजिनल, लेकिन मिरर से वो सूर्य का प्रतिबिंब आप देखते हो। उसी तरह से ये चेतना बुद्धि के माध्यम से मैनिफेस्ट होती है। और ये जो अवेयरनेस है, जो बुद्धि का अवेयरनेस है, उसको भी यहाँ पे चेतना के रूप में बताया गया। सो 10th चैप्टर में चित्त स्वरूप को बताया गया है, 13th चैप्टर में बुद्धि या अवेयरनेस को बताया गया है। चेतना शब्द एक ही है दोनों में। और ऐसे कई जगह आप देखोगे, जैसे योग शब्द एक ही है, उसके अर्थ अलग अलग है। आत्मा शब्द एक ही है, उसके अर्थ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होते हैं। ऐसे ही कई और शब्द हैं जो शब्द एक है, अर्थ अलग अलग है। कई बार शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन अर्थ एक ही निकलता है, चाहे आप आत्मा बोले, आत्मन बोले या ब्रह्मन बोले। सो आत्मन और ब्रह्मन दोनों का भावार्थ एक ही निकल के आता है। सो ब्रह्म सिंह जी का ही एक और क्वेश्चन है भगवत गीता से कनेक्टेड यहाँ पर। तो वो कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13वें श्लोक 32 में कहा गया है कि देह में सर्वत्र स्थित आत्मा लिप्त नहीं होता। आत्मा देह में सर्वव्यापी है और फिर भी सर्वत्र होते हुए भी वो अनासक्त रहती है। वहीं दूसरी ओर ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति, अर्थात ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, ऐसा कहा गया। एक तरफ कहा गया कि सारे देह में व्यापक है, केवल हृदय तक सीमित नहीं है, मगर सारे देह में आत्मा व्यापक है। दूसरी जगह पे 18.61 यानी अध्याय 18वां 61वें श्लोक में कहते हैं कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में है। तो भाई है कहाँ? हृदय में है या पूरे शरीर में है? तो हम कहाँ देखें उसको?
इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं। भारत की सरकार पूरे भारत में व्यापक है। भारत की सरकार का नियंत्रण, कंट्रोल जो भी है पूरे भारतवर्ष में व्यापक है। अब चाहे वो टनल जहां पे 41 लोग फंस गए, उस टनल में भी और अंडमान निकोबार में भी भारत सरकार का राज है। लेकिन अगर आपको सरकार से मिलना है तो आप कहां जाओगे? दिल्ली, राजधानी में। सो मिलने का स्थान कहां पर है? राजधानी। लेकिन उसकी व्यापकता कहां पर है? सारे देश में है। उसी तरह से ईश्वर सर्वव्यापी है, केवल मेरे देह में नहीं, आपके देह में नहीं, सब जगह। जहां देह नहीं है वहां भी व्यापक है ईश्वर, लेकिन उसको पाने का स्थान कहां है? बुद्धि गुहा में। हृदय ग्रंथि बोलो या बुद्धि गुहा बोलो, क्योंकि वो एक सटलेस्ट इक्विपमेंट है ह्यूमन बीइंग के बारे में, ह्यूमन बीइंग के पास में, और जहां पर ईश्वर सबसे ज्यादा मैनिफेस्ट होता है सटलेस्ट लेवल पर भी। और इसीलिए हम कहते हैं बुद्धि गुहा, अपने बुद्धि के माध्यम से हम ईश्वर को जानते हैं। सो ईश्वर से पाने का स्थान, मिलने का स्थान, या जो हम कहते हैं तो वो अपने विवेक शक्ति से है, अपनी बुद्धि से है। शास्त्रों का नॉलेज मिलने के बाद उस पर हम श्रवणम मननम करने के बाद, निधिध्यासनम करने के बाद में बुद्धि गुहा में या हृदय ग्रंथि में आपको आत्मज्ञानम प्राप्त होता है। लेकिन आत्मा सर्वव्यापी है, सर्वगत है। मेरे शरीर में, आपके शरीर में, कोरोना वायरस के शरीर में, हर एक शरीर में, और जहां शरीर नहीं है स्पेस में, वहां भी वो व्यापक है, वो किसी से बाधित नहीं है। सो इस तरह से हम कंक्लूड करते हैं आज का ये सेशन। अगले महीने, अगले सेशन में, अगले Q&A में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस भेजने हैं तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन भेज दीजिए अपने सही नाम के साथ। और अगर आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, और वहां भी आप चाहे तो आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन भी वहां पे पॉसिबल है अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो। इसके अलावा हमारे कई सेशंस हैं भगवत गीता के ऊपर, उपनिषद के ऊपर, भगवत गीता चांटिंग पे वगैरह कई सेशंस जो होते हैं, जो यूट्यूब पे नहीं मगर अदरवाइज जूम पे लाइव होते हैं। आप चाहे तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, और वहाँ जा कर के आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप हमें कमेंट कर दीजिए। प्लस गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, वहाँ भी आप हमें मेंशन कर सकते हैं कि आपका जो भी इंटरेस्ट है। सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।